नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि कैसे पश्चिमी यूपी की अग्नि परीक्षा में पास हुई बीजेपी और क्यों जाटों का गुस्सा और किसानों की नाराजगी का नहीं दिखा बड़ा असर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सूबे में पहले के मुकाबले इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग था। मुद्दा न राम मंदिर था, न जात पात, न बिजली सड़क, बिल्कुल अलग तरह के मुद्दे थे। मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का गुस्सा था, महंगाई का था। कहा जा रहा था कि जाटों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता इससे ठीक उलट नजर आई। निरस्त किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर के किसानों के आंदोलन के बावजूद बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 66 सीटों में से 35 सीटों पर शाम करीब 6 बजे आगे चल रही थी। हालांकि सपा बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखी और इस क्षेत्र की 31 सीटों पर आगे चल रही थी। यूपी में सत्तारूढ़ दल 2022 के विधानसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में अपनी आसान हार के बारे में चुनाव पूर्व की बातचीत को धता साबित करने में कामयाब रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराने में वो कामयाब साबित नहीं हो पाई। बीजेपी ने 2017 विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र में 51 सीटें जीती थी। सपा ने अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन में सुधार किया। 2017 में पश्चिमी यूपी में 15 सीटें जीती थी। गुरुवार शाम करीब 6 बजे रालोद 7 सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि कांग्रेस और बसपा के हाथ खाली ही दिखे। कृषि कानूनों और गन्ने की बकाया कीमत को लेकर भाजपा के खिलाफ जाटों का गुस्सा पश्चिम यूपी में पार्टी की हार का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं साबित हुआ। माना जाता है कि जाट समुदाय पर प्रभुत्व रखने वाले जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल और उसके गठबंधन सहयोगी सपा ने अपनी सियासी जमीन मजबूत की, वहीं बीजेपी के कुछ आधार को कमजोर कर दिया। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत राज्य में कानून और व्यवस्था में सुधार और डबल इंजन की सरकार द्वारा शुरू की गई लाभार्थी योजनाओं जैसे गरीबों और बेरोजगारों के लिए मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता के भाजपा के दावे कारगर साबित हुए। केंद्र और राज्य में योगी सरकारों ने मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में रखा है। जाट फैक्टर ने नहीं की रालोद की मदद, जबकि जाट कथित तौर पर पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में आबादी का 18% है और भाजपा ने अतीत में जाट वोटों पर नजर रखते हुए यहां रालोद के साथ गठबंधन किया था। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। 2014 से चुनावों में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के आंकड़ों के मुताबिक 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 लोकसभा चुनाव में ये संख्या बढ़कर 77% और 2017 यूपी चुनाव में 91% हो गई। भगवा हुआ यूपी तो बोले योगी, हमें जोश के साथ होश को बनाए रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान वहां मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने उन्हें रंग लगाया। बीजेपी की बड़ी कामयाबी के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच और समर्थकों के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की विशालता को देखते हुए सबकी नजर यूपी पर है। हमें बहुमत से जिताने के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम यूपी, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। आज बीजेपी और अपना दल एस व निषाद पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। मतगणना को लेकर तरह तरह के भ्रामक प्रचार चलाए जा रहे थे। जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। सीएम योगी ने कहा कि ये प्रचंड बहुमत भाजपा के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए हम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।